Hello everyone, it's Vinay Srivastava and welcome to my YouTube channel Maths with Vinay. In this video we will discuss with you question number 13 to 16 of exercise 2.2 for class 8. So let's check the video. The 13th question, a rational number is such that when you multiply it by 5 upon 2 and add 2 upon 3 to the product, you get minus 7 upon 12. What is the number? मीन्स आपको क्या करना है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 अपॉन 2, यानी कि उस रैशनल नंबर को हमें किससे 5 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करनी है, देन वी ऐड 2 अपॉन 3 ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट आया मल्टीप्लिकेशन के बाद उसके बाद हमें क्या करना है 2 अपॉन 3 से प्लस करना है, ऐड करना है. नाउ यू गेट द माइनस 7 अपॉन 12, तो आपको कितना मिलेगा माइनस 7 अपॉन 12 मिलेगा. सो व्हाट इज द नंबर, तो हमें वो नंबर रैशनल नंबर बताना है. सो फर्स्टली वी सपोज दैट लेट द रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर हमने क्या सपोज कर लिया यहाँ पर बी एक्स, यानी कि एक्स सपोज कर लिया. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, 5 अपॉन 2 की क्या करनी है, एक्स से मल्टीप्लाई करनी है. तो एक्स इंटू कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2, देन यू ऐड 2 अपॉन 3, हमें क्या करना है 2 अपॉन 3 को ऐड करना है. सो यू गेट द माइनस 7 अपॉन 12, तो आपको कितना मिलेगा माइनस 7 अपॉन 12 मिलेगा. तो हियर वी फाइंड द इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन. सो वी सॉल्व दिस इक्वेशन. सो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे x है, तो हमें क्या करना है जो भी हमारे साइड में नंबर होगा प्लस माइनस में पहले उसको ट्रांसपोजिशन देंगे. सो देयर इज द 5 अपॉन 2x इक्वल टू द माइनस 7 अपॉन 12. अब देखो ये प्लस में था तो माइनस में कन्वर्ट होगा, देयर इज द माइनस 2 अपॉन 3. अब देखो दोनों हमारे रैशनल नंबर है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का. देयर इज द 5 अपॉन 2x एंड 12 एंड 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा. अब देखो ये ऑलरेडी 12 बना हुआ है, सो दैट मीन्स माइनस 7 आ जाएगा. माइनस अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है हमारा 3 है, उसको 12 बनाना है, तो किससे 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8. नाउ वी ऐड 5 अपॉन 2x इक्वल टू माइनस 7 और माइनस 8 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 15 अपॉन 12. नाउ 3 5 ज़ा 15 एंड 3 4 ज़ा 12. दैट मीन्स यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 5 अपॉन 2x इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 4, राइट. एंड अब हमें क्या करना है, देखो 5 अपॉन 2 जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो इसको ट्रांसपोजिशन देंगे, जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में जाएगा एंड जो डिवाइड में है वो किस में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में है. सो द x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4, देखो 5 मल्टीप्लाई में तो एक किस में आएगा डिवाइड में आ जाएगा, राइट. एंड 2 डिवाइड में है तो वो किस में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 सा. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज हियर माइनस का 1 अपॉन 2. So this is our answer. Now let's check the question number 14. The question number 14 is Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of the denominations rupees 100, 50 and 10 respectively. यानी कि लक्ष्मी जो है एक कैशियर है बैंक की, और उसके बाद जो नोट्स हैं इस कंट्री के वो कितने हैं 100 के हैं, 50 के हैं, 10 के हैं. And the ratio of the number of these notes is 2:3:5, यानी कि अगर इनका रेशियो देखा जाए तो वो कितना है 2:3:5 है. द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज द 4 लाख, यानी कि टोटल जो है लक्ष्मी के पास वो 4 लाख रुपीज़ हैं. हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज शी हैव, यानी कि उसके पास कितने कितने नोट्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं, राइट. तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसका जो रेशियो है उसको अगर मैं सेपरेट करके लिखूंगा तो कितना आ जाएगा. Solution of this question is let the number of notes be, यानी कि जो नंबर ऑफ नोट्स हैं वो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2x एंड 3x एंड 5x, यानी कि जो रेशियो में दे रखा था अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा, सेपरेट करके लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 2x, 3x एंड 5x, राइट. अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर सपोज दैट आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है तो एक नोट की वैल्यू कितनी होगी 100 रुपीज़ होगी. 50 का नोट है तो 50 रुपीज़ के एक नोट की वैल्यू होगी 50 रुपीज़. अगर सपोज दैट हमारा पास 10
जो है वो 100 रुपीज़ के नोट हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, अगर हम 10 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पे भी अब क्या है, नंबर ऑफ नोट्स तो दे रखे हैं, बट अगर सपोज दैट हमारे पास जो है वो 2x जो है वो 100 रुपीज़ के नोट हैं, तो अगर मैं इसकी टोटल वैल्यू देखूंगा तो इस टोटल वैल्यू में नंबर ऑफ नोट्स है मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 100 से। अगर 50 का नोट है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का नोट है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर से उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे 2x जो है वो 100 के नोट्स हैं, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 2x की। ठीक है, 3x जो है वो कितने 50 के नोट है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 5x जो है वो 10 के नोट्स हैं, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 10 से। और अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 4 लाख, क्योंकि कैशियर के पास कितना अमाउंट है, 4 लाख का है, राइट। सो वी फाइंड एन इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन पता चल गई है। नाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो देयर इज द 200x, 3 5s are 15, that means 150x, and there is the 50x equivalent to the 4 lakh, right? Now there is the 200, 150 and 50, that means कितना हो जाएगा, और मैं इन सबको ऐड करूँगा, is the 400x, है ना, and is equivalent to the 4 lakh। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 लाख अपॉन 400, 400 वन ज़ा 400, कितने टाइम जाएगा, 1000 टाइम्स। तो सो द वैल्यू ऑफ x इज हियर 1000, यानी कि हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई, राइट। अब देखो हमें हर नोट का फाइंड आउट करना है कि 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं, 50 के नोट्स कितने हैं और 10 के नोट्स कितने हैं, जबकि हमें x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1000, राइट। हैंस नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, तो 100 के नोट्स हमने कितने सपोज करे, 2x। अब देखो x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x इज हियर 1000, दैट मीन्स द 2000, राइट। एंड नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, तो 50 रुपये की नोट्स कितने हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे कितना है, 3x है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 1000, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 3000। एंड द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 5x, दैट मीन्स द 5 × 1000, यानी कि 5000। So here we find the 100 rupees note is 2000, 50 rupees note is 3000 and 10 rupees note is 5000. Now let's check the question number 15. The question number 15 is I have a total of 300 rupees in coins. यानी कि मेरे पास जो है वो कितने हैं, 300 रुपीज़ हैं कॉइन की फॉर्म में, ऑफ डिनोमिनेशंस 1, 2 and 5, यानी कि 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी का एंड 5 रुपीज़ का कॉइन है। द नंबर ऑफ कॉइन ₹2 is 3 times of number of 5 rupee coins, यानी कि जो 2 रुपीज़ के कॉइन है वो 3 टाइम्स है किसके, 5 रुपीज़ कॉइन के। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, यानी कि टोटल जो कॉइन्स है वो कितने हैं, 160 हैं। सो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी, यानी कि मेरे पास जो है वो कितने कितने कॉइन्स हैं ईच डिनोमिनेशंस के, राइट। यानी कि 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं एंड 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं। सो फर्स्टली वी सपोज let the number of 5 rupee coins, अब देखो जो हमने 5 रुपीज़ का कॉइन्स था उसको कितना सपोज कर लिया, x सपोज कर लिया, एंड द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, तो 2 रुपीज़ का कॉइन्स जो है वो कितने का हो जाएगा, देखो 2 रुपीज़ का कॉइन जो है वो कितना है, 5 रुपीज़ के कॉइन्स का 3 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, राइट। अब हमें चेक करना है 1 रुपीज़ के कॉइन का, तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, अब देखो टोटल जो थे वो हमारे कितने हैं, 160 हैं, ठीक है। और 5 का और 2 का कितना दे रखा है यहाँ पर, x, और कितना है 3x, ठीक है। यानी कि देखो x जो हो गए 5 रुपीज़ के हो गए, 2 रुपीज़ के हो गए 3x,
तो 1 रुपीज़ के कितने होंगे, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 160 माइनस का 4x, ये हमारा कितना हो जाएगा 1 रुपीज़ कॉइन्स हो जाएंगे। ठीक, अब देखो वैल्यू जैसे हमने नोट्स में करी थी वैसी कॉइन्स में सपोज करेंगे। अगर कोई 1 रुपीज़ का कॉइन है तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितने कॉइन्स होंगे। 2 रुपीज़ का कॉइन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, एंड 5 रुपीज़ का है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टोटल वैल्यू इज़ 300 रुपीज़, यानी कि अगर मैं इन तीनों की वैल्यू निकाल के तीनों को ऐड करूँगा तो कितना आना चाहिए 300 रुपीज़। सो फर्स्टली हमारी 1 रुपीज़ का तो वही रहता है, 1 से मल्टीप्लाई करो या वही नंबर 160 माइनस 4x। अब देखो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूँ या ऐसे ही रख दूँ वो भी बात सेम रहेगा वैल्यू, प्लस देखो 2 का जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, है ना, तभी हमारी उसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। और 5 के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी रुपीज़ में, 300 रुपीज़ आ जाएगी। Right, so we have find an equation, so we solve this equation and then you find the denominations of each type of coins. So there is the 160 minus का 4x plus का 6x plus का 5x। अब दोनों जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा यहाँ पे 160 माइनस का 4x, 6 एंड 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11x इक्वल टू 300। राइट, सो द वैल्यू 60 माइनस का 4x है, प्लस का 11 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 7x इक्वल टू 300। राइट, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 160 जो प्लस में है वो दूसरी तरफ जाके ट्रांसपोजिशन होकर माइनस में चला जाएगा। सो द 7x इज इक्विवेलेंट टू द 300 माइनस का 160। राइट, आप देखो 160 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 140। So the value of x is here 140 upon 7, 7 1 is 7 2 is 20. So the value of x is here 20. तो यानी कि हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी यहाँ पे 20। Hence the number of 5 rupee coins, यानी कि 5 rupees coins अब कितने हो जाएंगे, देखो हमने पहले जो x सपोज किया था इसको x, अब x की वैल्यू कितनी आएंगे 20, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 20 coins। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, तो 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हमने 3x लिए थे तो ये कितने हो जाएंगे 3 इंटू 20 यानी कि 60। राइट, एंड द 1 रुपीज़ कॉइन इज 1 रुपीज़ कॉइन जो हमने सपोज किए थे वो कितने थे 160 माइनस का 4x, 160 माइनस 4 इंटू 20, 160 माइनस 4 की 20 से करेंगे कितना हो जाएगा 80, 160 माइनस 80 यानी कि 80। तो यहाँ पे 5 रुपीज़ के कॉइन आ जाएंगे 20, 2 रुपीज़ के कॉइन आ जाएंगे 60 एंड 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हो जाएंगे 80। ठीक है, अब देखो इनको ऐड करेंगे तो 20, 60, 80, 80 और 80 कितना हो 160, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में भी दे रखा था। Now let's check the question number 16. The question number 16 is the organizers of an essay competition decided that the winner is the competitions gets a prize of 100 rupees and the participants who does not win गेट्स अ प्राइज ऑफ 25 रुपीज़। यानी कि जो ऑर्गेनाइज़र हैं कंपटीशन के, ऐसे कंपटीशन के, उसमें जो भी विनर होगा पार्ट्स कंपटीशन में उसको 100 रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा और जो विनर नहीं होगा उसको हम 25 रुपीज़ का प्राइज़ दिया जाएगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट इज़ 3000 रुपीज़, यानी कि टोटल जो मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी 3000 रुपीज़। सो फाइंड द नंबर ऑफ द विनर्स, यानी कि जो विनर्स हैं उनका हमें नंबर ऑफ फाइंड आउट करना है कि कितने विनर्स जीते हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, तो 63 क्या हैं पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। सो फर्स्टली वी सपोज लेट द नंबर ऑफ विनर, तो विनर का हमने नंबर सपोज कर लिया कितना x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉट विनर जो जीते नहीं है वो कितने होंगे x 63 माइनस x। द नंबर ऑफ नॉट विनर कितने हो जाएंगे हमारे 63 माइनस x हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो भी जीतेगा उसको 100 रुपीज़ का प्राइस मिलेगा और जीतेगा उसको कितने का 25 रुपीज़ का प्राइस दिया जाएगा। तो यानी कि विनर में हम 100 से मल्टीप्लाई करें और नॉन विनर जो है हमारे उसमें हम क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, टोटल डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी होनी चाहिए यानी कि 3000।
ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि विनर के नंबर्स में हम 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि विनर्स को जो 100 रुपीज़ दिए गए हैं, और जो नॉन विनर हैं हमारे उसमें हम क्या करेंगे, किससे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3000 हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन वो 3000 किया गया है। सो वी फाइंड एन इक्वेशन, नाउ सॉल्व इट। देयर इज द 100x, 63 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयर इज द 1575 माइनस का 25x इक्वल टू 3000, राइट। नाउ वी 100x माइनस का 25, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 75x। अब देखो 1575 जो है वो प्लस में है, तो दूसरी साइड जाके किस में ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, माइनस में। नाउ 75x इक्वल टू 1425, राइट। सो द वैल्यू ऑफ x इज हियर 1425 अपॉन 75। अब 75 से कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 19 टाइम्स हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज हियर 19, यानी कि जो हमारे विनर पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 19 है।